हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है लक्ष्मण और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके 3 मंथ्स स्ट्रेटेजी के ऊपर, यानी कि 3 मंथ्स रोड मैप के ऊपर। सबसे पहले मैं बात तो ये बता दूं कि मैं वैसे तो ये वीडियो बनाने ही वाला नहीं था, बट आज मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब को और स्क्रॉल करते करते मुझे एक वीडियो मिल गई जिसको देखकर मुझे आ गई हंसी। तो उसमें मैंने देखा कि जो बहुत सारे यूट्यूब्स है, जो क्रिएटर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स, जैसे कि तुम्हारे दीदी हो गए, भैया हो गए, वो क्या कर रहे थे, हर एक स्टूडेंट को यानी कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बता रहे थे जिसको फॉलो करके वो आश्वासन यानी कि क्या कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे कि तुम अगर इसको क्या करोगे, फॉलो करोगे तो तुम बोर्ड्स में 90+ स्कोर कर सकते हो। बट तुम अगर प्रैक्टिकली सोचो तो हर स्टूडेंट के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी काम करती ही नहीं है, और इसी बात पर मुझे आ गई हंसी। फिर मैंने सोचा, भाई अगर इस वीडियो को तो मिलियंस ऑफ बच्चे देख रहे हैं, अगर ये बच्चे मिस गाइड हो गए तो इनकी तो वाट लग जाएगी। तो तुम्हारी वाट लगने से बचाने के लिए मैं आ चुका हूँ तुम्हारे भाई के रूप में, यानी कि तुम्हारे दोस्त के रूप में, क्योंकि मैं हूँ तुमसे बड़ा और मेरा काम बनता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से गाइड करूँ। तो देखो, तुम्हारे पास है सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने के लिए, यानी कि बोर्ड एग्जाम को अपीयर होने के लिए तुम्हारे पास है 3 मंथ्स, और ये 3 मंथ्स तुम्हारे लिए इनफ है। किस लिए? 90+ स्कोर करने के लिए बोर्ड एग्जाम में। अगर तुम मेरे नज़रिए से देखो तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ काफ़ी है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने पहले से ही पढ़ चुका है। आई स्टडीड, यानी कि मैं पहले से ही 10th क्लास क्रैक कर चुका हूँ, और इसी बेसिस पर मैं तुम्हें गाइड करने वाला हूँ। सुनो, अगर तुम किसी यूट्यूबर से सुनोगे, तुम किसी यूट्यूबर की बातें सुनोगे या फिर इसके पहले कोई वीडियो देख चुके होगे, तो उसमें तुमसे पहले ही कहा होगा, भाई उठो जागो, बिल्कुल फुल्ली फोकस होने का समय आ चुका है, तो बिल्कुल ही जी जान लगा के पढ़ो। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि जो तुम्हारा बोर्ड है उसका जो गेम है वो है माइंडसेट और स्ट्रेटजी का। अगर तुम्हारा माइंडसेट और स्ट्रेटजी बिल्कुल ही परफेक्ट है तो तुम बोर्ड में 90+ स्कोर बिल्कुल ही इजीली कर सकते हो, बिना किसी एफर्ट की, यानी कि लेस एफर्ट्स के साथ में तुम बोर्ड्स में 90+ स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि इन फालतू फोकट की स्ट्रेटजी वीडियोस में मत जाओ और खुद का एक स्ट्रेटजी प्लान बनाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला जिसको तुम फॉलो करके क्या करो, जिसको तुम फॉलो करो और 90+ स्कोर करने का एक्सपेक्टेशन पाल लो, या फिर फालतू के कोई भी भ्रम पाल लो। बट मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें गाइड करूंगा, या फिर कह सकते हो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम अपना खुद का एक स्ट्रेटेजी प्लान बना सकते हो, और उस स्ट्रेटेजी प्लान को फॉलो करके तुम खुद के लिए 90+ स्कोर करने का एक रास्ता बना सकते हो। तो सुनो, सबसे पहली बात तो ये सुनो कि जो तुम्हारा बोर्ड है, यानी कि बोर्ड का एग्जाम है, वो गेम है तुम्हारा स्ट्रेटजी और माइंडसेट का, राइट। तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले, स्ट्रेटजी को बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे पास टाइम कितना बचा हुआ है और तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट है। अब यहाँ पर आ जाती है कि तुम्हारे पास टाइम जो है वो 3 मंथ्स का है या फिर 2 मंथ का बच सकता है। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए जो ये वीडियो लेट देख रहे होगे उनके लिए 2 मंथ का होगा, या फिर जो अभी देख रहे होगे उनके लिए 3 मंथ्स का बचा हुआ होगा। बट सिलेबस की बात आ जाती है, तो सिलेबस के लिए कुछ बच्चों का 0 पर हो गए कुछ बच्चे, और कुछ बच्चों का आधा अधूरा कंप्लीट होगा। फुल्ली कंप्लीट तो किसी का होता ही नहीं है भाई, मुझे तो ये पता है बड़े अच्छे तरीके से। तो सुनो, जिन बच्चों का 0 सिलेबस कंप्लीट है, या फिर कुछ बच्चों का आधा अधूरा कंप्लीट यानी कि सिलेबस कंप्लीट है, तो उन्हें क्या करना है? सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुम्हारा बोर्ड का 80% सिलेबस कवर करता है वो है तुम्हारे लैंग्वेजेस एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी। और यही जो चीज़ है वो बच्चे क्या कर देते हैं, मिस गाइड कर देते हैं, यानी कि जो अदर क्रिएटर्स है वो फोकस करते हैं साइंस और मैथ्स के ऊपर। उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा क्यों लगता है मुझे भी नहीं पता, मुझे भी इतना पता है कि तुम भी यही सोच रहे होगे कि अगर हम साइंस और मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो हम बोर्ड्स में 90+ स्कोर इजीली कर पाएंगे। बट बच्चा, इज़ नॉट अ रियलिटी। अगर मैं तुम्हें रियलिटी चेक दूँ तो ध्यान से सुनना, तुम्हारा जो लैंग्वेजेस है और हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो सबसे ज़्यादा इजी टू स्कोर है और हाई स्कोरिंग है, यानी कि लैंग्वेजेस और हिस्ट्री ज्योग्राफी हाई स्कोरिंग है और इजी है स्कोर करने में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इंग्लिश हिंदी मराठी जो है उनका आंसर्स तुम अपने मतलब क्या, अपने मर्जी से लिख सकते हो, राइट, और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि वहां पर आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन। अगर तुम ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन को अच्छी तरीके से समझ लो तो तुम अपना जो आंसर है वो अपनी मर्जी से लिख सकते हो। और हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात आ गई तो उसमें तुम रट्टा मार के ही क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो।
क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी में समझने लायक कोई चीज़ होती नहीं है, बट कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो समझने लायक होती है, जिसको तुम वन शॉट लेक्चर की मदद से कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, अब इन 3 मंथ्स में सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पेपर तुम तभी दे पाओगे या फिर बोर्ड एग्जाम में तभी तुम 90+ स्कोर कर पाओगे जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो अब बात करते हैं 3 मंथ्स में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो अब मैं तुम्हें बताने नहीं वाला कि हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करो, ये करो, वो करो, इस दिन ये चैप्टर कंप्लीट करो, वो चैप्टर कंप्लीट करो, बट भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि तुम्हें मैं इसी अभी छोड़ दूंगा। ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये समझो कि तुम्हें पहले मंथ में यानी कि फर्स्ट मंथ में यानी कि दिसंबर में तुम्हें सबसे पहले फोकस करना है अपने लैंग्वेजेस और हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर, क्योंकि अगर तुम हिस्ट्री ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस पर क्या कर लेते हो, अच्छे से फोकस कर लेते हो, उनको मास्टर कर लेते हो, तो तुम 240 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। 240 मार्क्स, क्योंकि तुम्हारा जो बोर्ड का पेपर होता है वो 500 मार्क्स का होता है, राइट, 500 मार्क्स का होता है, और उसमें टॉप 5 भी निकलते हैं। और अगर तुमने टॉप 5 में से टॉप 4 भी अच्छे से मास्टर कर लिए तो ईजी है तुम्हारे लिए बोर्ड को क्रैक करना, राइट। तो ध्यान से सुनना, अब मैं जो बताने वाला हूँ बिल्कुल ही गौर से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ तुम्हें दिख तो नहीं रहा होगा एडिटेड वगैरह, क्योंकि मैं थोड़ा सा घाई में तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा था। वैसे तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तुम्हारे मास्टर सीरीज़ के लिए, बट जब मैंने देखा तो भाई मेरा तो दिमाग घूम गया। मैं बोला भाई अब बच्चों को मिस गाइड होने से बचाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी वाट लग जाएगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो तुम्हारा फर्स्ट मंथ है उसमें तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी किस तरीके से कंप्लीट करना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर या फिर किसी भी चैनल पर जाकर वन शॉट लेक्चर से तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो वन शॉट लेक्चर होते हैं वो हार्डली 2 आवर्स के होते हैं, यानी कि 2 आवर्स के होते हैं। यानी कि तुम अगर हर दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी का एक चैप्टर, हिस्ट्री का एक चैप्टर और ज्योग्राफी का एक चैप्टर कंप्लीट करो तो तुम्हें हर दिन एक एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 4 घंटे लगेंगे, और 24 घंटे में से तुम्हारे लिए 4 घंटे निकालना बहुत ही ईजी है। और बाकी जो समय है तुम अनदर सब्जेक्ट को दे सकते हो या फिर अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए दे सकते हो। बट अब जो इन बच्चों के कंसंट्रेशन टाइम या फिर स्टडी में फोकस नहीं बैठता, वो क्या करो, हर दिन 4-4 घंटे क्या करो लगा के अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करने में ध्यान दो, ठीक है। तो अगर तुम डेली एक चैप्टर हिस्ट्री और एक चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट करते हो तो आने वाले 10 दिनों में ही तुम्हारा हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसमें तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी। क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी में कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं होती, सिर्फ रट्टा मारना होता है, और तुम रट्टा मारने की प्रैक्टिस तो बचपन से ही करते आ रहे हो और उसमें तुम पहले से ही मास्टर हो, इतना मुझे पता है। तो भाई अब 10 दिन में जो तुम्हारा क्या हो गया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, राइट। अब बात आती है बचे हुए 20 दिन की, यानी अब हम बात कर रहे हैं किसकी, दिसंबर की, जिसमें है तुम्हारे 31 डेजेस, राइट। अब 10 दिन में तुमने क्या कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब बचे जो 20 दिन है उसमें तुम्हें कंप्लीट करना है अपने लैंग्वेजेस, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी। अब इंग्लिश, हिंदी, मराठी में तुम्हें समझना क्या है और पढ़ना क्या है ये बता देता हूँ। सुनो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी में तुम्हें अपने राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को मास्टर करना है, क्योंकि अगर तुम इंग्लिश यानी कि इंग्लिश और हिंदी, मराठी में ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन को मास्टर कर लेते हो तो उनके जो फॉर्मेट होते हैं तुम्हें तो पता ही चल जाएगा, राइट, क्योंकि उनके आंसर तुम्हें अपने मन से लिखने होते हैं। और अगर तुम्हें उनके आंसर अपने मन से लिखने हैं और उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है जिससे कि तुम्हारी माइनस मार्किंग ना हो, तुम्हारे कोई भी मार्क्स ना कटे, तो तुम्हें उसका फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए। इसलिए जो बचे हुए 20 दिन हैं वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ अपने ग्रामर सेक्शन और राइटिंग स्किल के फॉर्मेट को समझने के लिए और उसमें किस तरीके से आंसर को लिखना है इसको समझने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम अपने मन से ही आंसर लिख सकते हो, राइट। अब बात आती है चैप्टर्स की, सर हम कौन से चैप्टर पढ़े, कौन से चैप्टर्स ना पढ़े लैंग्वेजेस में। तो बच्चों आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश, हिंदी, मराठी में पैसेजेस, जिसको तुम पढ़ के वहाँ से आंसर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तुम्हें आता है पहला तो अनसीन पैसेज और दूसरा आता है सीन पैसेज। अब सीन पैसेज यानी कि एक ही चैप्टर का कोई सीन पैसेज आएगा। अब उसके लिए तुम 10-12 चैप्टर्स तो नहीं पढ़ोगे ना भाई, तो इसमें तो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा रिस्क ले लो। किस लिए लो, क्योंकि देखो अब तुम इतने दिनों से 1 साल, 2 साल, 3 साल से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, राइट। मतलब मेरे हिसाब से तुम्हें 7 से ही सीन पैसेज और अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए थे, राइट। तो अब तुम्हें आदत तो पड़ ही चुकी है कि तुम सीन पैसेज और अनसीन पैसेज से आंसर जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो तुम पढ़ने का रिस्क क्यों ले रहे हो भाई, लैंग्वेजेस को ईजी ले लो, इजीली हैंडल करोगे
तो इजीली स्मार्टली स्टडी करोगे तो ज़्यादा स्कोर कर पाओगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से चलते हो या फिर मेरी बात नहीं मानना है तो मत मानो, तुम अपना ही लॉस करोगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सीन और अनसीन पैसेज के आंसर एक्सट्रैक्ट करना सीखना है। इन 20 दिनों में तुम्हें 3 चीज़ों पर फोकस करना है। पहला है तुम्हारा ग्रामर सेक्शन, ठीक है, सेकंड वन इज राइटिंग सेक्शन, और आंसर एक्सट्रैक्टिंग की जो प्रोसेस है, जो आंसर एक्सट्रैक्टिंग की जो स्किल है, उसको तुम्हें सीखना है इन 20 दिनों में। इस तरीके से तुम अपने इंग्लिश यानी कि लैंग्वेजेस पर मास्टरी हासिल करोगे। और जो 10 दिन थे जो मैंने तुम्हें दिए थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, उसकी मदद से तुम सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हो हिस्ट्री ज्योग्राफी का, और इंग्लिश को भी यानी कि लैंग्वेजेस को भी मास्टर कर चुके हो, जिसकी मदद से तुम टोटली 240 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब तुम एग्जैक्ट 240 आउट ऑफ 240 तो नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ईजी नहीं होता, हर कोई आउट ऑफ नहीं ला सकता, बट मैं इतने गारंटी देता हूँ कि तुम आउट ऑफ के आसपास पहुंच जाओगे। राइट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर तुम्हें आउट ऑफ लाना है तो तुम्हें वर्ड बाय वर्ड हर चीज़ याद होनी चाहिए। अब ये जो बात मैंने बोली है ना, वो कोई बताता नहीं है। राइट, वो सब क्या बोलते भाई, तुम ये इतने दिन में ये कर लो, इतने दिन में ये कर लो, तुम ये 90% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। काहे को रोकेगा भाई, काहे को रोकेगा, कोई एक ही चीज़ रोकती है, वो होती है वर्ड टू वर्ड। अगर तुम्हें बोर्ड में एग्जैक्ट 90 मतलब 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो तुम्हें आंसर को वर्ड टू वर्ड लिखना होगा, जिससे कि तुम्हारे एक भी माइनस मार्किंग ना हो, तुम्हारा एक भी सेंटेंस गलत ना हो, तुम्हारा एक भी कॉमा के लिए भी आंसर यानी कि एक भी कॉमा के लिए, एक भी डॉट के लिए, एक भी फुल स्टॉप के लिए क्या हो, तुम्हारा माइनस मार्किंग ना हो, या फिर तुम्हारा क्या बोल सकते हो, मार्क कम ना हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी राइटिंग स्किल के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, तुम किस तरीके से आंसर लिखते हो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। कुछ बच्चे तो होते हैं कि उनका सिलेबस टोटली कंप्लीट हो जाता है, उन्हें सिलेबस में टोटली मास्टरी हो जाती है, बट उनके जो मार्क्स कटते हैं ना बच्चों, वो इसमें कटते हैं कि उन्हें पेपर लिखना ही नहीं आता। राइट, तो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ में अभी इन 3 मंथ्स में तुम्हें हर दिन या फिर हर संडे तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और तुम्हें ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो क्या बोल सकते PDF बोल सकते हो, वो हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, अब उसकी लिंक जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लो और पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आज ही से कर दो। क्यों करना है वो मैं लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा हिस्ट्री और लैंग्वेजेस कंप्लीट हो गए। राइट, अब बात आती है साइंस और मैथ्स की। अब देखो, हर बच्चे का जो साइंस और मैथ्स है वो अलग अलग एक्सपर्टीज में होता है, यानी कि किसी बच्चे का जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और किसी बच्चे का मैथ जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। कोई किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग होता है तो कोई किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उसे कोई सब्जेक्ट जल्दी समझ में आता है तो कोई सब्जेक्ट कम देर में समझ में आता है, कोई उसमें ज़्यादा एफर्ट्स करने होते हैं। बट अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि तुम साइंस और मैथ्स में किस तरीके से हैंडलिंग करते हो, तो बच्चों इसका गेम जो है वो टोटली डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि जो साइंस और मैथ्स का जो गेम है वो है कॉन्सेप्ट्स का, यानी कि अगर तुम्हें साइंस और मैथ्स में अच्छे से स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है, तो तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम देख सकते हो डिटेल लेक्चर और वन शॉट लेक्चर, बट स्किप करना रिवीजन लेक्चर्स को। रिवीजन लेक्चर्स में उतनी डिटेल नहीं होती जितनी तुम्हारे डिटेल लेक्चर्स में होती है और वन शॉट लेक्चर्स में होती है। ठीक है, अगर तुम्हें साइंस में मास्टरी करनी है, साइंस पार्ट 2 में मास्टरी करनी है, तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर मास्टर सीरीज रन कर दी है, जो कि तुम्हारा 28 डेज में ही टोटली साइंस पार्ट 2 कंप्लीट करवा दूंगा, बिल्कुल ही डिटेल में, बिल्कुल ही फुल फ्लैश्ड वे में करवा दूंगा। ठीक है, हाँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, थक भी गया हूँ मैं, थक गया था मैं। तो अब सुनो, अब तुम्हें नेक्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी में किस तरीके से अपने साइंस और मैथ्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो तुम्हें बनानी है 2 लिस्ट। पहली लिस्ट बनानी है तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स की, और दूसरी लिस्ट बनानी है तुम्हें इजी और हार्ड चैप्टर्स की लिस्ट। सबसे पहले किसकी लिस्ट बनानी है, कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज, मीडियम वेटेज और लो वेटेज के हैं, और दूसरी लिस्ट बनानी है तुम्हें कौन सा चैप्टर ईजी है, मीडियम है और हार्ड है। अब तुम्हें उन दोनों लिस्ट की मदद से एक सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले तुम्हें वो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं जो हाई वेटेज है और इजी है। ठीक है, सबसे पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं जो तुम्हारे लिए हाई वेटेज है, हाई वेटेज कैटेगरी में आते हैं और इजी है, क्योंकि अगर तुम उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें बाद में खतरा नहीं रहेगा, या फिर तुम्हारे को बाद में इजी मतलब लो वेटेज चैप्टर कवर करने के लिए समय मिल जाएगा। क्योंकि अगर तुम अभी लो वेटेज चैप्टर पहले कंप्लीट करते हो तो तुम्हें बाद में हाई वेटेज चैप्टर कंप्लीट करने के लिए समय नहीं मिलेगा। समझ गए मेरी बात को? आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फिर मीडियम वेटेज चैप्टर कंप्लीट करने हैं, फिर लो वेटेज चैप्टर्स कंप्लीट करना है, अगर टाइम बच गया तो।
बट ध्यान से ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मंथ है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तुम अपने सिलेबस के 80% एरिया को कवर कर लो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेजेस एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबसे पहले तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस को कवर करना है। बट बच्चे सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं साइंस और मैथ्स में। उन्हें लगता है कि हम अगर साइंस और मैथ्स को कंप्लीट कर लेंगे, सिलेबस को अच्छे से मास्टर कर लेंगे, तो हम बोर्ड में इजीली 90 या फिर 80% स्कोर कर सकते हैं। बट बच्चों ऐसा नहीं होता है। तुम अच्छे से पेपर को एनालाइज करोगे, बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करोगे, तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि अगर तुम लैंग्वेजेस और हिस्ट्री ज्योग्राफी को अच्छे से कर लेते हो तो तुम क्या कर सकते हो, बोर्ड में 80% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर तुमने साइंस और मैथ्स के पेपर नहीं भी दिए ना, तो तुम 80% स्कोर कर सकते हो, राइट। तो अब बात आती है ना, जो लास्ट का जो दूसरा मंथ बचा हुआ है उसमें तुम्हें साइंस और मैथ्स कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया, तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके लिए तुम्हें मास्टर सीरीज या फिर जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो मास्टर सीरीज चल रही है उसको यूज़ कर लो, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल पर जाओ और वहाँ से वन शॉट लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। यानी कि तुम्हें हर दिन एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है अल्टरनेट डे से। यानी कि अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि हम सबसे पहले साइंस कंप्लीट करें या फिर मैथ्स। तो बेटा मेरा कहना ये है कि तुम दोनों को ही साथ में कंप्लीट करो। एक दिन, पहले दिन यानी कि एक दिन तुम साइंस पढ़ो तो दूसरे दिन तुम पढ़ो मैथ्स। ऐसे करते करते तुम्हारा 30 डेज में ही जो तुम्हारा सिलेबस है साइंस और मैथ्स का वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम्हारे 2 मंथ्स हैं उनमें तुम्हें किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब बात आ जाती है लास्ट मंथ की। तो लास्ट मंथ में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और पेपर एनालिसिस और पेपर प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। अगर तुमने 2 मंथ्स में तुम्हारा सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, फुल्ली कंप्लीट नहीं हो पाया है, जितना भी कंप्लीट हुआ है उतना ही रुक जाओ, उतने पे ही रुक जाओ। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुम लास्ट के नए मंथ में यानी कि लास्ट का जो बचा हुआ 1 मंथ है, अगर उसमें तुम कोई नया चैप्टर पढ़ने जाते हो तो तुम्हें प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर बच्चे इसी में मिसगाइड हो जाते हैं कि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, उन्हें पेपर लिखने का पैटर्न ही नहीं पता होता, इसीलिए वो लैग कर जाते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ जो लास्ट का मंथ है उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जिसकी पीडीएफ लिंक तुम्हारे हमारे वेबसाइट पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात आ जाती है साइंस को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बैंक की। तो बच्चों जो क्वेश्चन बैंक है तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक जो है वो 21 नहीं है। 21 नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक डिज़ाइन की है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बैंक डिज़ाइन किया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे रहा हूँ, जो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा। वैसे तो उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 100 रुपये की है, बट तुम्हें और सिर्फ मैं तुम्हें क्या है, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब देखो, तुम लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो मत ले सकते हो, मेरे लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाना है तो तुम्हें क्वेश्चन बैंक का यूज़ करना होगा। बस यही बताना चाहता हूँ। अगर तुम क्वेश्चन बैंक का यूज़ कर सकते हो तो उस क्वेश्चन बैंक में मैंने तुम्हें जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है क्वेश्चन आने की साइंस की, यानी कि साइंस के अंदर, साइंस पार्ट 2 के अंदर जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, डायग्रामेटिक ले लो, थ्योरेटिकल ले लो या फिर न्यूमेरिकल टाइप के ले लो, वो सभी तरीके के पॉसिबल क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक में मैंने डाले हैं। ठीक है, वेरीफाइड है तुम्हारे किसके बोर्ड की तरफ से वेरीफाइड है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास 21 नहीं है, जो कि तुम्हें अराउंड 250 या फिर 150 की मिलती है, अगर तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं हैं तो तुम्हें मैं सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में वो क्वेश्चन बैंक अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो जाके तुम डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ बच्चों दूसरे वीडियोस में मत जाओ, बिना किसी देरी के तुम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। अपना एक खुद का प्लान बनाओ कि तुम्हें सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि तुम्हारे कितने सिलेबस मतलब कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हैं। जो तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको सिर्फ रिवीजन के लिए रखो, और जो तुम्हारे क्या बोलते हैं चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं उनके ऊपर फोकस करो, जिन बच्चों का आधा अधूरा सिलेबस कंप्लीट है। और जिन बच्चों ने 0 पर अटके हुए हैं उनके लिए तो मैंने पहले ही बता दिया बच्चों, पहले के फर्स्ट मंथ में तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस कंप्लीट करनी है। देन सेकंड मंथ में तुम्हें कंप्लीट करने हैं साइंस और मैथ्स को। साइंस और मैथ्स में तुम्हें सबसे पहले कंप्लीट करने हैं हाई वेटेज और इजी चैप्टर्स को, फिर कंप्लीट
होने के बाद में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम लास्ट मंथ में कोई भी नया चैप्टर ना पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है तभी पढ़ो बच्चों, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो। बट लास्ट मंथ में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQs पर ध्यान देना है, जिसकी मदद से अगर तुम PYQs पर ध्यान देते हो तो तुम्हें पेपर का पैटर्न तो सबसे पहले समझ में आ जाती है और तुम्हें पता चल जाता है कि पेपर में कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस चैप्टर से कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके की पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन आने की, जिसकी वजह से तुम अपने मन से आंसर लिख सकते हो और तुम्हें पता चल जाएगा कि बोर्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो भाई, पेपर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, समझे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि लास्ट के मंथ में या फिर अभी से ही तुम PYQs लगाना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें नहीं मिल रही है कहीं पर भी PYQs तो टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए अवेलेबल कर देता हूँ मैं अपनी वेबसाइट पर, जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर से डाउनलोड कर लो, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो भाई प्लीज़ कर लो और लाइक भी कर दो अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।